नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। देखिए मेरे साथ तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी पद के प्रत्याशी, एनडीए समर्थित प्रत्याशी इंजीनियर अभिषेक झा जी हैं। और महज अब 90 दिन के अंदर ही चुनाव हो जाएगी तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का। कई विषयों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार आपका रंजीत जी। अब चुनाव के महज 90 दिन के अंदर चुनाव हो जाएगा। कुछ ही दिनों के बाद नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगी। क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? लगातार आपका दौरा चल रहा है 6-7 महीने से चुनाव की तैयारी को लेकर। देखिए, हम लोग तो लगातार तैयारी में लगे ही रहते हैं और आप देख रहे हैं किस तरह का अपार जन समर्थन हमें हर ब्लॉक में मिल रहा है। लगातार दौरा चल रहा है। सीतामढ़ी के माननीय सांसद आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी लगातार सभी ब्लॉक्स में जा रहे हैं और हम लोगों ने एनडीए की तरफ से मतदाता मिलन समारोह का आयोजन करा। कौन प्रत्याशी आपको दिख रहे हैं इस तरह से एक्टिव और किनके पास आप ऐसा समर्थन देख रहे हैं? लगातार मतदाता मिलन समारोह आयोजित किया जा रहा है। सीतामढ़ी शिवहर में देखा जा रहा है। लोग सवाल कर रहे हैं देवेश चंद्र ठाकुर जी से, सीतामढ़ी के सांसद से, कि आपने लोगों के बीच खरा उतरा। क्या इंजीनियर अभिषेक झा जी देवेश चंद्र ठाकुर जी की तरह लोगों के विश्वास पर खरा उतरेंगे? नहीं, निश्चित रूप से एक बड़ी लेगेसी है सर कि 22 वर्षों तक उन्होंने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है, बहुत बखूबी किया है, एक लंबी लकीर खींची है, लोगों का अपार स्नेह मिला और उसी का नतीजा है ना कि सीतामढ़ी से वो सांसद चुनकर आए। अब मुझ जैसे नौजवान कार्यकर्ता को पार्टी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय देवेश सर ने मौका दिया है और हम लोग पॉलिटिकल वर्कर हैं। हमारे पास एक ही काम है। हम लोगों की पहचान किसी व्यवसाय के रूप में नहीं है, ना किसी प्रोफेशनल के रूप में कि डॉक्टर हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं। जीत भी जाएंगे तो उस काम में लग जाएंगे। हम जीतने से पहले भी लोगों के बीच रहते थे। लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, मौका मिलेगा तो भी जनता की सेवा ही करेंगे। और सर भी इस बात की गारंटी सबके सामने लेते हैं कि नौजवान युवा उम्मीदवार हैं, सबने मिलकर इनको चुना है, निश्चित रूप से आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। और मैंने भी हमेशा लोगों को आश्वस्त किया है कि निश्चिंत रहें, सर ने जिस तरह से आप लोगों की सेवा की है, आपका काम किया है, उसी के अनुरूप हम लोग भी लगे रहेंगे। महागठबंधन के प्रत्याशी लगातार आप पर सवाल उठा रहे हैं कि शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली में इंजीनियर अभिषेक झा को कौन जानते हैं? वे तो बाहर के रहने वाले। रोचक सवाल आपने पूछा है। कोई व्यक्ति बाहर का है कि अंदर का है, इस बात का माना क्या है? आप तो इस बात को जानते हैं ना रंजीत जी। मेरी जन्मस्थली है रीगा प्रखंड, सीतामढ़ी जिले, इसी तिरहुत में है। तो जहां मेरा जन्म स्थान है, लोग मुझे वहीं से बेदखल करने में लगे हुए हैं। मतलब जन्मस्थली से ही आपको बाहर करने का? वही तो, मां जानकी की जो जन्मस्थली है वही हमारी जन्मस्थली है और फिर भी लोग कंफ्यूजन फैला रहे हैं। ऐसा तो नहीं ना बोल रहे हैं कि लुटेरे हैं, भ्रष्टाचारी हैं, अपराधी प्रवृत्ति के हैं, ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? पहला आरोप है बाहरी होना, तो उसका जवाब तो मैंने आपको दे दिया कि मेरी जन्मस्थली है। और दूसरा आरोप ही लगाया गया है कि उनको कौन जानता है। देखिए, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका लंबा अनुभव रहा है, आपने चारों क्षेत्रों को देखा है, पटना में आप रहे हैं बहुत दिन। पूरी ईमानदारी से मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, उम्मीद करूंगा कि आप ईमानदारी से जवाब भी देंगे। आप ये बताइए कि महागठबंधन के प्रत्याशी को जो अभी आए हैं, उनको आप कब से जानते हैं? उन्हें तो कोई जाना, उनके पिताजी का नाम। अरे भाई, आप बताइए ना, आप उनको कब से जाने, उनका नाम आप कब सुने? चुनाव के समय सुने। बस जवाब आपने दे दिया। लेकिन जेडीयू के आप प्रवक्ता हैं, आपको पूरा देश देखता है। मैं वही कह रहा हूं कि किसी प्रत्याशी को आप सोसाइटी में इतना एक्टिव रहते हैं, आपने तब जाना जब पार्टी ने उनका नाम अनाउंस किया और तब दूरबीन लेकर खोजा आप लोगों ने, सभी मीडिया के साथियों ने, कौन है प्रत्याशी। तब मालूम चलता किसी जमाने में इनके पिताजी एमएलए थे, उनके सुपुत्र हैं। केयर ऑफ पहचान है ना। लेकिन पार्टी ने मुझे सम्मान दिया, मौका दिया, काम करने का अवसर दिया। मैंने खूब मेहनत से काम किया और जब मुझे टिकट मिला है तो इसी तिरहुत के लोग या तिरहुत के बाहर के देश के लोग, पूरे बिहार के हर जिले के लोग यही कह रहे हैं, अच्छा तिरहुत से उनको मौका मिला है जो जेडीयू के प्रवक्ता रहे। तो मेरी पहचान तो पार्टी की दी हुई है ना, संगठन की है। नहीं, अभी है। अब मैं वही कह रहा हूं कि लंबे समय तक मेरा अनुभव रहा, लंबे समय तक। अभी तो मान लीजिए चुनाव में मैं लगा हुआ हूं, लंबे समय तक हमने पार्टी की सेवा की है। तो हमारा जो परिचय है रंजीत जी, वो पार्टी का दिया हुआ है। पिताजी और दादाजी के हिसाब से हमारा परिचय नहीं है। तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। आपने ही कर दिया, अभी ऑन स्क्रीन कर दिया कि किसको कितने लोग जानते हैं। अरे भाई, मैं चुनौती देता हूं कि कोई उम्मीदवार पूरे तिरहुत क्या पूरे बिहार में घूम ले मेरे साथ। हर ब्लॉक में मुझे जानने वाले लोग हैं जो बाई फेस बाई नेम इस पॉलिटिकल कार्यकर्ता को पहचानते हैं, अपना मानते हैं।
तो यही अंतर है बस। 90 दिन के अंदर चुनाव हो जाएंगे, कुछ दिन के बाद नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी। किस रूप में अब देख रहे हैं इस चुनाव को? अब सरगर्मी बढ़ गई है चुनाव। देखिए, हम इस पद्धति में विश्वास रखते हैं कि परीक्षा की तैयारी नहीं की जाती है, परीक्षा के लिए हमेशा तैयार रहा जाता है। और हम लोग अपने संगठन के दम पर, अपने गठबंधन के दम पर, अपने नेता की छवि और आदरणीय देवेश सर के किए कामों के दम पर जनता के बीच पूरी मजबूती से हैं, अंतिम समय तक डटे रहेंगे और निश्चित रूप से हमारी जीत होगी। 20 दिन के लिए मतदाता बनाने का फिर से राज्य चुनाव आयोग के द्वारा समय दिया गया है, क्या क्या? जी, एकदम आपने सही फरमाया। इससे पहले 29 जुलाई से लेकर 3 सितंबर तक का समय था कि लोग आवेदन करके इस मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। एक दोबारा मौका मिला है लोगों को और ये सुनहरा अवसर है। जो भी लोग छूट गए हैं, जिनके पास भी ये खबर नहीं पहुंची थी, आपका चैनल इतने लोग देखते हैं, इतना लोकप्रिय चैनल है आपका, आपके माध्यम से मैं लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, अखबारों में भी आया है कि इस 24 सितंबर से लेकर अगले 15 अक्टूबर तक फिर से एक बार आपके पास मौका है कि आप नए सिरे से आवेदन कर सकते हैं। दावा आपत्ति का भी समय आएगा। तो एक बेशकीमती मौका है हर किसी के लिए। देखिए, समझना जरूरी है, मजबूत और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी होता है कि अधिक से अधिक लोग मतदाता सूची में नाम जुड़वाएं, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, एक बेहतर उम्मीदवार चुनें। भाई, जब आप वोट ही नहीं करेंगे तो फिर क्लेम कैसा होगा? तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में स्नातक दाताओं के लिए क्या देख रहे हैं, क्या क्या उनकी परेशानी देख रहे हैं, इसको लेकर क्या? देखिए, यूं तो ये देशव्यापी समस्या है, लेकिन आपने देखा है कि जब स्नातक कर जाते हैं लोग, प्रोफेशनल डिग्रीज को हासिल कर लेते हैं, रोजगार पाना एक बड़ी समस्या रहती है। बिहार की सरकार इसको लेकर कितना अलर्ट है आपके सामने है। संभवतः आजादी के बाद पहली बार आपने देखा किसी प्रदेश में लाखों की तादाद में नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में बांटे गए हैं। तो सरकार ने जो वादा किया है रोजगार को लेकर, उसका इम्प्लीमेंटेशन और कैसे बेहतर हो, इसमें हम लोगों की सहभागिता रहेगी। तिरहुत के स्नातक जो मतदाता भाई बहन है, जिस भी कोर्स में वो पढ़ते हैं, आगे चल के समय पर कोर्स हो, समय पर डिग्री मिले, रिजल्ट मिले, इस दिशा में हम लोग पहल करेंगे। और उनकी हर समस्या का निदान कैसे हो, हम लोग उसको देखेंगे, हम लोग उस पर काम करेंगे। वैसे उम्मीदवार से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि जो चरवाहा विद्यालय के दौर से निकल कर आए हों, जो खुद पढ़ लिख नहीं पाए, वो चले हैं स्नातकों के नाम पर वोट मांगने के लिए। ताज्जुब ही। तेजस्वी यादव तो वोट मांगने निकलेंगे ही अपने उम्मीदवार के लिए। एक बड़ी विडंबना है इस चुनाव की। मैं इशारा कर देता हूं, आप समझदार हैं, जनता समझदार है, समझ जाएगी। इस स्नातक चुनाव में जो मतदाता होते हैं उनका स्नातक होना अनिवार्य है, लेकिन जो उम्मीदवार है उनका स्नातक होना जरूरी नहीं है। जो सर्वे सर्वा नेता होते हैं, प्रचार में आते हैं, इन्फ्लुएंसर, उनका भी स्नातक होना जरूरी नहीं है। बड़ी विडंबना है। खैर, स्नातक भाई बहन अच्छे स्नातक को ही चुनेंगे, अच्छे स्नातक को ही चुनेंगे। तो चलिए, इंजीनियर अभिषेक झा जी हैं, जदयू से तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी पद के प्रत्याशी हैं और इन्होंने बड़ी बातें कही है कि स्नातक होना जरूरी नहीं है उम्मीदवारों को, लेकिन वोटरों को स्नातक होना जरूरी है। बाकी आप समझदार हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके बता सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार आपका। तो देखते रहिए स्टार बिहार न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।